हेलो गाइस। आज आपका फिर से हम लीड कोड डेली चैलेंज के साथ आ गए हैं और आज का जो लीड कोड चैलेंज है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का जो लीड कोड चैलेंज है वो मैट्रिक्स बेस्ड है। और यार मुझे मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है करनी, क्योंकि अलग ही मज़ा आता है मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। और आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, पहले पढ़ते हैं। इक्वल रो एंड कॉलम पेयर, और ये एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है लीड कोड पे। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है कि गिवन इंडेक्स एन बाय एन की एक मैट्रिक्स दी हुई है और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें रो इक्वल और कॉलम इक्वल के पेयर्स बताने कि कितने बन सकते हैं। जैसे 3 2 1, 1 7 6 2 7 7। अब इसमें अगर हम देखें कि क्या क्या कॉमन हो सकता है, ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें हमें एक ही पेयर कॉमन दिख रहा है जो कि रॉ 2 का 2 7 7 है, और कॉलम का जो है कॉलम 1 है जो कि 2 7 7 है, और ये हमारा कॉमन आ रहा है इसका। तो इसको अगर हम आगे बात करते हैं और इसको अगर हम आगे करें कि आखिर हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर अगर एक इंट्यूशन माइंड में आ रही हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम पूरी पूरी मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करें। हर एक मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करने के साथ साथ हम क्या करें, हर बार जो है कॉलम के एलिमेंट को और हर एरे हर रो के एलिमेंट को क्या करें, कंपेयर करें। और कंपेयर करने पे और फिर हम इनिशियलाइज करें कि यार हाँ हमारा ये जो है स्ट्रिंग या ये जो है जो कॉलम है ये सेम है, ये सेम है। तो अगर देखा जाए तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक पहले हम ब्रूट फोर्स ही डिस्कस करते हैं या फिर ब्रूट फोर्स कैसे करनी होगी। ब्रूट फोर्स अप्रोच की अगर हम बात करें, ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच में हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली एक काउंट वेरिएबल बना लेना है। काउंट वेरिएबल के साथ हमें क्या करना है, हमें अपना इनिशियलाइज कर लेना है ग्रिड के साइज को। ठीक है, ग्रिड का साइज ले लेते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है, एन बाय एन की है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, साइज। अब इसके बाद हमें जो है अपना ग्रिड के साइज के साथ साथ हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो ट्रेवर्स करना है पूरी ग्रिड में। ठीक है, और ट्रेवर्स करने के साथ साथ हमें क्या करना है, ट्रेवर्स करने के साथ साथ हमें क्या करना है, चेक भी करना है। तो हम एक बनाएंगे बूल्स फंक्शन, और बूल्स फंक्शन में हम क्या करेंगे, बुलियन की वैल्यू हम देते हैं। ठीक है, इनिशियली हमने जीरो दे दी। ठीक है, और अगर और हमने क्या करा, हमने एक के वेरिएबल बनाया जिससे हम जो है क्या कर सकें, हमें सिंपली क्या करना है, हमें चेक करना है कि आखिर जो ग्रिड आई के ले रहा है, मतलब रो का, और ग्रिड के जे, ठीक है, अगर ये इक्वल है तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, लेकिन अगर ये इक्वल नहीं होते तो हमें क्या करना है, तो हमें करना है सिंपली फ्लैग को हमें कर देना फॉल्स, और यहाँ से हमें कर देना है ब्रेक। ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद हमने क्या करा, ये हमारा लूप खत्म हुआ। ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ पे यहाँ पे हमने वो करा कि हमने ब्रेक करा, इसकी कंडीशन को हमने ब्रेक करा। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद हमने जो है यहाँ पे हमने करा कि हमने अपना फ्लैग को चेक करा क्या वो जीरो है। अगर वो जीरो होता है तो हम अपने इसको प्लस प्लस कर देंगे, नहीं तो ठीक है, और हम यहाँ रिटर्न कर देंगे, और यहाँ हम जो है अपना रिटर्न कर देंगे सी एंड। चला के देखते हैं गाइस। अच्छा, चेक है, फ्लैग नहीं है। फ्लैग ही कर देता हूँ चलिए। और कोई गड़बड़ कोई गड़बड़। अच्छा, ये इनिशियलाइज हमें बाहर करना पड़ेगा। हम्म, ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़।
ये यहाँ पे आएगा ना, जब हर बार हमारा वो हो रहा है उसके बाद ही तो हम देखेंगे ना कि क्या वो ज़ीरो है। अब हमारा सही चल रहा है तो इस पे भी सबमिट हो जाएगा। लेकिन हम इस पे सबमिट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें कि हमने कितने लूप लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं इसमें 3 लूप। हम पूरी मैट्रिक्स को ट्रैवर्स कर रहे हैं, एक बार रो को ले रहे हैं, एक बार कॉलम को ले रहे हैं, और इसकी वजह से हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें जा रही है वो जा रही है हमारी ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, हमेशा रखो जब भी आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ डील करना हो तो आप अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा दो। इसमें हम स्पेस नहीं ले रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे स्पेस। ये प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि अगर सोचो कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जांपल है कि एग्जांपल क्या है, जैसे एग्जांपल हुआ एक ऐसी मैट्रिक्स हुई जिसमें 0, 32 और 1 हुआ, ठीक है, और 1, 7 और 6 हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ 3, 2 और 1। तो अब सोचो अगर हम बेसिकली बस सिंपली स्टोर करवा लें तो क्या होगा, तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये इसको भी एज ए, अगर जो भी हम नंबर अगर या स्ट्रिंग में स्टोर करवाएंगे तो ये 3 to 1 लेगा और उसे भी 3 to 1 लेगा, लेकिन वो अलग है ना। तो कॉलम और रो तो सेम हो ही नहीं। तो कॉलम और रो ना सेम होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इसके लिए लगाने पड़ेगी कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर इनके बीच में। तो हम जो है देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए एक पहले, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, सबसे पहले हम एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं के लिए। और अनऑर्डर्ड मैप में हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग स्टोर करवाएंगे और उसका काउंट स्टोर करवाएंगे, ठीक है। एक अनऑर्डर्ड मैप बनाने के बाद हमने क्या करा, सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया, और अनऑर्डर्ड मैप बनाने के बाद हमने क्या करा, फॉर लगाया और वेक्टर इंट रो को हमने ग्रिड पे वो करा, और हमने एक फंक्शन बना लिया अपना बिल्ड स्ट्रिंग रो, और वो हमने प्लस, ठीक है। ये हमने एक फंक्शन, ये फंक्शन, पहले ये फंक्शन बना लेते हैं। ये फंक्शन हमने बनाया स्ट्रिंग नाम का बिल्ड स्ट्रिंग, और ये हमारा वेक्टर इंट रो। और इसके अंदर अब हमने क्या करा, इसके अंदर सिंपल हमने एक स्ट्रिंग बना ली, ठीक है, जिसे हमने इनिशियलाइज नल दे दिया, ठीक है। और हमने क्या करा, हमने एक एलिमेंट कर दिया, और पूरी रो को ट्रेवर्स करते हुए आर एस प्लस एलिमेंट को टू स्ट्रिंग बना देंगे। तो इसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे टू स्ट्रिंग, और ये हमने स्टोर कर लिया इसमें, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने अपना स्पेशल करेक्टर, जिससे हमें दिक्कत ना हो आगे, और मान लेते हैं हमने हैश स्टोर करवा दिया और रिटर्न कर दिया RES। और ये रिटर्न करवाने के बाद अब हमने क्या करा, जब हमने RES रिटर्न करा तो हमने यहाँ ये अब जो है मैप में स्टोर हो गया। अब मैप में स्टोर हो गया, अब हमारा काम क्या बचा, अब हमारा काम बचा इसको कॉलम वाइज करवाने का। और कॉलम वाइज के लिए हम क्या करेंगे, इंट जे इक्वल्स टू जे ग्रिड 0 डॉट साइज जे प्लस प्लस, ऐसे ही रो लगा दी हमने, इंट आई इक्वल्स टू 0 आई ग्रिड 0 डॉट साइज। और 0 डॉट साइज लगा के हमने क्या करा, हमने आई प्लस प्लस कर दी। और आई प्लस प्लस करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसमें जो स्ट्रिंग बनाएंगे तो सिमिलरली हमें यहाँ भी वही काम करना है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग को हम कंपेयर करवा रहे हैं कि आखिर वो प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब हम चेक करवा रहे हैं। तो चेक करवाने के लिए हम क्या करें, हमने एक काउंट वेरिएबल और बना लिया यहाँ पे। तो एक आंसर हमने काउंट इनिशलाइज कर लिया, जो कि हमारा 0। और स्ट्रिंग रेस में हमने वही नल
और यहाँ हम क्या करेंगे, सिंपल ऊपर वाला काम, तो ऊपर से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं, चलो ठीक है, कोई नहीं। इसमें जो है हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग रेस प्लस इक्वल्स टू स्ट्रिंग, और टू स्ट्रिंग के अंदर हम क्या डालेंगे, अपनी ग्रिड। और ग्रिड का हम क्या डालेंगे, ग्रिड के अंदर हम डालेंगे आई और जे, ये कॉलम वाइज करवाना है ना हमें। और फिर इसमें हम अपना स्पेशल कैरेक्टर ऐड ऑन करेंगे। और इस स्पेशल कैरेक्टर को ऐड ऑन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे अपना काउंट, आंसर कुछ भी मान लो। और उसके अंदर हम डालेंगे अपना एम, क्या ये हमें स्ट्रिंग मिली, अगर मिली तो इसमें आ जाओ और हमें रिटर्न करवा दो आंसर। एक बार देख लेते हैं क्या हमने सही लॉजिक बिल्ड कर लिया है। स्ट्रिंग रैप, ठीक है, नॉट एट मैच, ठीक है, लग तो सही रहा है, चला के देखते हैं एक बार। और ये देखिए गाइस, हमारा जो है चल गया है, सबमिट करके देखते हैं। और ये सबमिट भी हो गया है। तो आज का जो है डेली लीड कोड चैलेंज सॉल्व हो चुका है। इसके साथ हमारे साथ बने रहिए।